सुनो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपको हर एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक साधारण लड़की की, जिसकी जिंदगी एक रात में बदल गई। ये कहानी है एक क्रूर सीईओ की, जिसके दिल में एक राज छुपा था। और ये कहानी है एक ऐसे प्यार की, जो शुरू हुआ एक झूठ से और खत्म हुआ एक सच्चाई से। तो बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कीजिए और शुरू करते हैं हमारी पहली कड़ी, गुप्त प्रेम। शुरुआत का राज, चैप्टर 1। वो रात जब सब कुछ बदल गया। दृश्य 1। मुंबई की बारिशी रात, रात के 11:30 बजे। कल्पना कीजिए, भारी बारिश, सड़कें खाली, सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी कार के हॉर्न की आवाज। आराध्या 22 साल की, काले लंबे बाल जो बारिश में भीगकर उसकी पीठ से चिपके हुए हैं। उसने एक साधारण सी नीली सलवार कमीज पहनी है, जो अब पूरी तरह भीग चुकी है। वह अपने छाते के नीचे तेजी से चल रही है, जल्दी से घर पहुंचना चाहती है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है, जिसमें उसके पापा की दवाइयाँ है। उसकी आंखें डर से भरी हैं, क्योंकि आज उसे देर हो गई है और उसके पापा अकेले हैं। तभी एक डार्क एली से आवाज आती है, अब तू नहीं बचेगा। आराध्या रुक जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी नजर उस एली में जाती है, जहां 3 लोग एक आदमी को घेरे हुए हैं। दृश्य 2। मदद का फैसला। आराध्या के दिमाग में तूफान आ जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर उसकी नजर उस घायल आदमी पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ा है। उसके सिर से खून बह रहा है। भगवान, वो मर जाएगा। आराध्या खुद से फुसफुसाती है। वह अपना फोन निकालती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह 100 डायल करती है, पर तभी एक गुंडा उसकी तरफ देखता है। ओए, क्या देख रही है? गुंडा चिल्लाता है। आराध्या की सांसें रुक जाती हैं। वह फोन को अपने पीछे छुपा लेती है। मैं कुछ नहीं देख रही, बस जा रही हूँ। वह पीछे हटने लगती है, पर तभी उस घायल आदमी की आंखें खुलती है। वो आंखें गहरी, काले रंग की, आराध्या की तरफ देख रही है, मदद मांग रही है। आराध्या का दिल एक जोर से धड़कता है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। वह जोर से चिल्लाती है, पुलिस, पुलिस आ गई। गुंडे चौंक जाते हैं। वे इधर उधर देखते हैं। कहाँ? पुलिस कहाँ? आराध्या अपना फोन हवा में हिलाती है। मैंने कॉल कर दिया है, वो आ रही हैं। गुंडे डर जाते हैं। चलो भागो। तीनों भाग जाते हैं। आराध्या तुरंत उस घायल आदमी के पास दौड़ती है। दृश्य 3। पहली मुलाकात। ओए, तुम ठीक हो? बोलो कुछ तो। आराध्या उसके कंधे को हिलाती है। आदमी की आंखें फिर से खुलती है। मुझे अस्पताल। उसकी आवाज बहुत कमजोर है। आराध्या उसके चेहरे पर टॉर्च फेंकती है। उसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ है, पर फिर भी वो बहुत हैंडसम दिख रहा है। उसकी आंखें बहुत गहरी है, बहुत इंटेंस। तुम्हारा नाम क्या है? आराध्या पूछती है। वीर। आदमी बेहोश हो जाता है। आराध्या उसे उठाने की कोशिश करती है। वो बहुत भारी है, लंबा है। उसकी बाहें मजबूत हैं, चेस्ट ब्रॉड है। आराध्या मुश्किल से उसे अपने कंधे पर डाल पाती है। वह धीरे धीरे चलने लगती है। बारिश अभी भी जारी है। आराध्या का शरीर भीग रहा है, पर वह रुकती नहीं। 20 मिनट बाद वह एक छोटे से अस्पताल में पहुंचती है। डॉक्टर साहब, जल्दी, इसे बचाओ। आराध्या चिल्लाती है। डॉक्टर आते हैं। वे उस आदमी को ले जाते हैं। आराध्या वेटिंग रूम में बैठ जाती है। उसका शरीर कांप रहा है, ठंड से नहीं, डर से, एड्रेनालाइन से। 1 घंटा बीत जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। लड़की, तुमने इसकी जान बचा ली। अगर तुम इसे 10 मिनट और लेट लाती, तो ये मर जाता। आराध्या राहत की सांस लेती है। वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ, पर उसे 2 से 3 दिन यहाँ रहना होगा। आराध्या अपना पता और फोन नंबर देती है। प्लीज, जब वो ठीक हो जाए तो मुझे बताना। वह चली जाती है।
उस आदमी को एक आखिरी नजर देखकर, उस आदमी को जिसकी जान उसने बचाई थी, उस आदमी को जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 2, स्कूल का वो दिन जब सीईओ ने किया प्रपोजल। कहानीकार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुप्त प्रेम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे आराध्या ने एक अजनबी की जान बचाई। आज वो मोमेंट जब उस अजनबी ने उसकी जिंदगी बदल दी। दृश्य सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई। समय सुबह सुबह के 10:30 बजे। मौसम सुनहरी धूप। पार्ट 1, द क्लासरूम सरप्राइज। कल्पना कीजिए, क्लासरूम नंबर 203। प्रोफेसर शर्मा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। आराध्या तीसरी बेंच पर है, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। अचानक बाहर से आवाज आती है, कई कारों के आने की। स्टूडेंट्स खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। वाह, देखो, 3 ब्लैक मर्सिडीज। एक लड़का चिल्लाता है। प्रोफेसर शर्मा गुस्से से कहते हैं, चुप रहो, क्लास चल रही है। पर तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। प्रिंसिपल अंदर आते हैं। उनके साथ 4 बॉडीगार्ड्स हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, प्रोफेसर शर्मा, प्रिंसिपल कहते हैं। हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। सब स्टूडेंट्स हैरान। क्या हुआ? किसकी शादी है? किसने एग्जाम टॉप किया? तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। ये वही आदमी है जिसे आराध्या ने बचाया था, पर अब वह बिल्कुल अलग दिख रहा है। एक शार्प ब्लैक सूट में, हेयर परफेक्टली स्टाइल्ड, आंखों में एक कॉन्फिडेंस जो पूरे रूम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। प्रिंसिपल माइक्रोफोन उठाते हैं। स्टूडेंट्स, ये है श्री वीरेंद्र सिन्हा राठौड़, राठौड़ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीईओ। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सब जानते हैं राठौड़ इंडस्ट्रीज के बारे में, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से एक। आराध्या की सांसें रुक जाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ये वही आदमी है, वो जिसे उसने बचाया था। वो एक सीईओ है। वीरेंद्र स्टेज पर आता है। उसकी नजर पूरे रूम पर घूमती है और फिर रुक जाती है आराध्या पर। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या उसने उसे पहचान लिया? वीरेंद्र माइक्रोफोन उठाता है। उसकी आवाज डीप, कॉन्फिडेंट, पूरे रूम में गूंजती है। 3 दिन पहले की रात। वह शुरू करता है। सब चुप हो जाते हैं। हवा में एक तनाव है। मुझ पर हमला हुआ था, मेरी जान खतरे में थी। वीरेंद्र की आवाज में एक अजीब सा इमोशन है। पर एक लड़की ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। उसने मेरी जिंदगी बचाई। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो याद करती है उस रात को। बारिश, खून, डर। मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था। वीरेंद्र कहता है, उसकी आंखें अब सीधे आराध्या पर है। और आज मैंने ढूंढ लिया। पूरी क्लास में सन्नाटा। सब सोच रहे हैं, कौन है वो लड़की? वीरेंद्र एक नाटकीय पॉज लेता है और फिर कहता है, वो लड़की इसी क्लास में बैठी है। व्हाट? पूरी क्लास में हड़कंप मच जाता है। कौन है? किसने बचाया? हमारी क्लास में? वीरेंद्र आगे बढ़ता है, सीधे आराध्या की तरफ। सबकी नजरें आराध्या पर टिक जाती है। कहानीकार। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पॉज लेता हूँ। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है वीरेंद्र ने आराध्या को पहचान लिया? क्या आप चाहते हैं कि वीरेंद्र आराध्या से शादी का प्रपोजल करे? पार्ट 2, द शॉकिंग प्रपोजल। वीरेंद्र आराध्या के सामने खड़ा होता है। वह इतना करीब है कि आराध्या उसकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सकती है। तुम हो ना? वीरेंद्र फुसफुसाता है, सिर्फ उसी के लिए। आराध्या सिर हिलाती है, एक छोटा सा हिलना। वीरेंद्र मुस्कुराता है। फिर वह मुड़ता है और पूरी क्लास को संबोधित करता है। ये है वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई। ये है आराध्या शर्मा। पूरी क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट। सब आराध्या की तरफ देख रहे हैं, कुछ प्राउड, कुछ जलन से, कुछ हैरानी से। पर वीरेंद्र अभी खत्म नहीं हुआ है। और आज वह कहता है, उसकी आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ।
सब फिर से चुप हो जाते हैं। वीरेंद्र आराध्या की तरफ मुड़ता है और घुटने टेकता है। नहीं, क्या कर रहा है? ये क्या है? वीरेंद्र आराध्या का हाथ अपने हाथों में लेता है। आराध्या शर्मा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ट्रेमर है। तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया। और अब मैं तुम्हें मेरी जिंदगी देना चाहता हूँ। आराध्या की आंखें भर आती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही। क्या तुम? वीरेंद्र की आवाज बिल्कुल साफ है। मुझसे शादी करोगी? सन्नाटा। पूरी क्लास सन्नाटे में। प्रोफेसर सन्नाटे में। प्रिंसिपल सन्नाटे में। आराध्या सन्नाटे में। फिर एक साथ सबकी आवाजें। क्या? शादी? ये मजाक है? सीईओ उससे शादी करेगा? आराध्या की नजर वीरेंद्र पर है। उसकी आंखों में सवाल है। क्यों? तुम मुझे जानते तक नहीं। ये क्या ड्रामा है? वीरेंद्र उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है। वह उठता है और फुसफुसाता है। मैं सब समझाऊंगा। प्लीज, बस हाँ कह दो। आराध्या की नजर अपने क्लासमेट्स पर जाती है, फिर वीरेंद्र पर, फिर अपने हाथों पर जो अभी भी वीरेंद्र के हाथों में हैं। उसे याद आता है उसके पापा, उनकी बीमारी, उनकी कंपनी जो बंद होने वाली है, उनके कर्ज। वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, सिर्फ एक शब्द। पूरी क्लास में तालियां, चीखें, हैरानी। वीरेंद्र उसे गले लगाता है। एक टाइट हग। थैंक यू। वह फुसफुसाता है उसके कान में। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। पर आराध्या के दिमाग में सवाल हैं। क्यों? ये सब क्यों? क्या छुपा है इस शादी के पीछे? पार्ट 3, द आफ्टरमैथ। क्लास खत्म होती है। आराध्या को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां वीरेंद्र बैठा है, अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। आराध्या, बैठो, वीरेंद्र कहता है। आराध्या बैठती है। ये सब क्या है? क्यों आपने मुझसे शादी का प्रपोजल किया? आप मुझे जानते तक नहीं। वीरेंद्र मुस्कुराता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट देखो। वह एक फाइल आगे बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एग्रीमेंट। आराध्या पढ़ती है। 2 साल की शादी। सिर्फ नाम के पति पत्नी। कोई शारीरिक संबंध नहीं। 2 साल बाद डिवोर्स। डिवोर्स के बाद 10 करोड़ रुपए। आराध्या की आंखें भर आती है। तो ये सब पैसों के लिए? हाँ और नहीं। वीरेंद्र कहता है। मुझे एक पत्नी की जरूरत है, कुछ पर्सनल रीजंस के लिए। तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पापा के इलाज के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए। पर क्यों मैं? आराध्या पूछती है। आप किसी से भी शादी कर सकते थे। वीरेंद्र चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। वह साइन की तरफ इशारा करता है। सोच लो, अगर हाँ, तो कल तुम्हारी शादी है। आराध्या सोचती है। उसके पापा, उनकी मुस्कान, उनका इलाज, एक नई जिंदगी। वह कलम उठाती है और साइन कर देती है। वीरेंद्र मुस्कुराता है। वेलकम टू द फैमिली, मिसेज राठौड़। पर आराध्या के दिल में एक डर है, एक सवाल है। क्या उसने सही फैसला किया?